अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज बनाते हैं हम बहुत ही बेहतरीन, मेरी पर्सनल फेवरेट, बचपन से मैंने बहुत बार खाया है, मुझे बहुत लजीज लगती थी ये वाली दाल जिसका नाम है गुजराती दाल। वैसे ये गुजराती दाल में ये रहता है ना कि हल्का सा उन लोग है ना मिठास डालते हैं। वो इसके लिए नहीं क्योंकि उन्हें मीठा खाना पसंद है, वो इसके लिए क्योंकि वो बैलेंस होता है, खट्टा मीठा और स्पाइसी। ये तीनों जो मैंने अभी टेस्ट बताया इसका मिश्रण होता है। तो बहुत ही बढ़िया घर पर बनती है और बहुत ही लजीज रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुजराती दाल बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले अरहर यानी कि तुअर की दाल को 1 कप लीजिए, बाउल में डाल दीजिए और 2-3 पानी से पहले धो लीजिए अच्छे साफ पानी के अंदर। उसके बाद भिगाने के लिए आधे घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए। ये है 2 टेबलस्पून इमली। इसे मैंने आधा कप गर्म पानी के अंदर डालकर भिगाकर इस तरीके से इसे साइड पर रख दीजिए तकरीबन 20 मिनट के लिए। जब आधा घंटा हो जाए हमारी दाल भीग कर, तो इसका पानी सारा निकाल कर फेंक दीजिए और सिर्फ दाल डाल दीजिए कुकर के अंदर। इसमें डाल दीजिए पानी। तो पानी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 कप, यानी कि तिगना। और 3 कप पानी डालने के बाद आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी डालकर इसे ढक दीजिए और तकरीबन समझिए ना 5-6 सीटी मीडियम आंच पर खिला लीजिए। जब 5-6 सीटी हो जाए चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। चलिए ये इमली तकरीबन 20 मिनट से भीग चुकी है, आप देख सकते हैं बढ़िया सी सॉफ्ट हो चुकी है। मैंने हाथ से इसे मसल लिया और इसका गूदा निकाल कर इसे साइड पर रख दीजिए। ये है तकरीबन, आप देख सकते हैं थोड़ा सा अदरक और 6-8 हरी मिर्चियां। इन्हें मिक्सर जार के अंदर डालकर बहुत अच्छा पीस लीजिए। वैसे अदरक आधे इंच से ज्यादा था। अब मैं आपको बता दूंगी बाउल में जब डाल रही होंगी तो कि कितना टेबल स्पून थे। चलिए अब जब ठंडा हो जाए हमारी ये जो दाल, तो इसे आप पहले घोट लीजिए। ये आप देख सकते हैं बढ़िया से एकदम हो चुकी है। इस तरीके से आप चाहें तो झेड़ सकते हैं, या झेड़नी आती है उससे भी झेड़ सकते हैं। दाल घोटनी से घोट लीजिएगा, लेकिन क्रीमी टाइप हो जाए उस तरीके से आप इसे घोट लीजिए ऐसे। ये देखिए तो ये बढ़िया सी हो गई ना हमारी दाल। एक फ्राई पैन या कढ़ाई के अंदर 3-4 टेबलस्पून असली घी डालिए, उसी का ही टेस्ट आएगा। मैंने बड़े 1.5 चम्मच डाले हैं, आप 3-4 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच राई, 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। यहाँ पर डाल दीजिए तकरीबन 3 लौंग, 1 डंडी दालचीनी की, 3-4 साबुत लाल मिर्चियाँ, 10-12 कड़ी पत्ते। इसे चला लीजिए और मीडियम आंच पर आधे 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। 1-1.5 मिनट हो जाए तो आधा कप टमाटर डाल दीजिए, छिलके निकाल कर डालिएगा और बारीक काट कर डाल दीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितनी निकली थी अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। तो ये है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। तो ये भी डाल दीजिए सारा। अब नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, या फिर मेरी तरह मैं 1 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने सिंग ली है, सिंग जो आती है ना खाने की, तो ये 1/4 कप है। ये सिंग गुजराती दाल में डाली जाती है और बहुत मज़े से खाई जाती है ये दाल के अंदर, लेकिन आपने नहीं डालनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा आप है ना थोड़ा सा इसे भून लीजिएगा तवे के ऊपर, बिना पानी कुछ या बिना कुछ तेल डाले बस भून लीजिएगा 1 मिनट तक। बस ये ध्यान रखिएगा कि कलर चेंज ना हो आपकी ये जो सिंग का। चलिए मैंने इसे चला लिया है, अब इसे ढककर 3-4 मिनट तक स्लो आंच करके दम पर पकने दीजिए। अच्छा मैं एक चीज़ डालना भूल गई एक्साइटमेंट में, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हींग ज़रूर डालिएगा। जब आप राई और जीरा डालते हैं तभी डाल दीजिएगा, मेरी तरह भुलक्कड़ मत बनिएगा, बाद में मत डालिएगा। चलिए 2 से 3 मिनट हो चुके। टमाटर भूनने के लिए हमने इसे स्लो पर रखा था ढक कर, तो टमाटर बढ़िया से भून चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं, मशी हो चुके हैं। तो अब इसमें डाल दीजिए आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो स्पाइसी वाला मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे एक बार चला लीजिए और इसे फिर से 2-3 मिनट तक स्लो आंच पर ढककर पकने दीजिए, सो दैट ये जो मसाले ये भी थोड़े से भून जाए। तो पहले मैंने 3-4 मिनट रखा था स्लो आंच पर, और उसके बाद अभी मसाले डालकर 2 मिनट रख रही हूँ। चलिए मसाला भी भून चुका है, टमाटर तो पहले ही सॉफ्ट और नम हो चुके थे। इसमें डाल दीजिए हमारी जो दाल साइड पर रखी है पकी हुई, वो चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी डाल दीजिए। अब इसके साथ साथ अब हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून भरकर जो इमली का गूदा साइड पर हमने निकाल कर रखा है पल्प, वो डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर मैं गुड़ डाल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो स्वाद आएगा खट्टा मीठा और तीखा। यहाँ पर मैंने कोकम डाला है क्योंकि बचपन में हम लोग कोकम डालते थे, इमली नहीं डालते थे। हाँ, तो मैंने थोड़ा सा इमली का डाला है और थोड़ा कोकम भी डाला है। आप
कोई भी एक चीज़ डालिएगा क्योंकि खटास ज़्यादा हो जाएगी ऐसा पता चला और आपका मिठास कम हो जाएगी, समझे ना? तो दोनों में से आप एक ही चीज़ डालिएगा। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो पानी डाल दीजिए। मैंने यहाँ 2 कप पानी डाला है, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। कितनी गाढ़ी कितनी पतली वो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 2 कप डाला है यहाँ पानी। अब इसमें भी उबाल आ जाने दीजिए। इसी समय मुझे थोड़ा-सा खट्टा कम लगा तो मैंने 1 टेबलस्पून खट्टा और ज़्यादा डाला है। नमक मुझे कम लगा क्योंकि हमने इसके दाल के पाक का तो डाला ही नहीं है, तो वो भी डाल दीजिए। चूल्हा मैंने कर दिया स्लो क्योंकि अच्छा उबाल आ चुका था। तो 1 टेबलस्पून और मैंने यहाँ गुड़ डाला है। अब ये जो गुड़ और इमली आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बढ़िया सा चला लीजिए, चख लीजिए, अभी भी कुछ कम लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए और मुझे थोड़ी-सी फिर से इमली कम लग रही है तो मैंने यहाँ इमली और बढ़ा दी है। मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून इमली का गूदा यानी कि इमली का पल्प डाला है और 3 टेबलस्पून भरकर मैंने गुड़ लिया है। अब ये टोटली दोनों चीज़ आपके ऊपर है। अब मैंने इसे स्लो कर दिया है और ढककर तकरीबन 15 मिनट तक पकने दीजिए। इसी दरमियान में जो सिंग है वो भी पूरी तरीके से पक जाएगी, जो हमारी दाल है वो भी पक जाएगी और जो बैलेंस हमने करने के लिए डाला है सारी चीज़ें, उसका भी सारा आपको पता चल जाएगा। थोड़ा-सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और अभी भी आप चख कर डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं। अगर आपको लगे नमक कम है एडजस्ट कर लीजिए, आपको लगे कि मिठास कम लग रही है, थोड़ा-सा गुड़ डाल दीजिए, अगर लगे खटास कम लग रही है, तो आप खटास के हिसाब से इमली का पल्प डाल दीजिए। तो ये बन गई हमारी बढ़िया-सी दाल, मज़ेदार-सी गुजराती खट्टी-मीठी स्पाइसी वाली। अच्छा, मैं तकरीबन आधे घंटे के बाद सर्व कर रही हूँ, तो वापस मैंने थोड़ा गरम पे रखा, तो आप देखिए दाल कैसी गाढ़ी हो गई ना, पतली लग रही थी अब गाढ़ी हो गई। अब आपको ये है कि मेरे को गाढ़ी नहीं चाहिए, थोड़ी पतली चाहिए, तो आप पहले ही 2 कप के बजाय सवा 2 कप पानी डाल दीजिए या 2.5 कप डाल दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो इमली की खटास भी होगी और दूसरा अगर आप मेरी तरह कोकम डाल रहे हैं, तो उसकी भी खटास निकलेगी। तो आप चाहे दोनों में से एक डालें और अगर आप दोनों डाल रहे हैं तो आप मीठा चख लीजिएगा क्योंकि शायद मीठा आपको ज़्यादा डालना पड़े। अच्छा, हरी मिर्च भी आप आपके हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं, हाँ? तो वो एडजस्टमेंट वो सारी आप आपके हिसाब से कर लीजिएगा। तो अगर दाल कोई भी तरीके की, चाहे गुजराती हो, ये हो, कोई भी दाल हो, अगर चावल, पापड़ और अचार साइड पे ना हुआ, तो मज़ा क्या है फिर दाल का ना? तो ये देखिए बढ़िया-सी मज़ेदार-सी मैंने एक प्लेट में चावल निकाल लिए हैं, दाल निकाल ली गुजराती बढ़िया-सी और अचार डाल के नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। और पापड़ साइड पर है तो मज़े से लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैं तो खा रही हूँ, चालू हो गई हूँ मैं खाना। तो चलिए मेरे साथ बोलिए बिस्मिल्लाह। और वैसे इसी तरीके से मैंने बढ़िया-बढ़िया दाल की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड की है। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है या फिर आप मेरे चैनल पर चले जाइए। मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपी। वहाँ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारी इसी तरीके से रेसिपीज़ मिलेगी दालों की। अच्छा, अगर आप लिखेंगे ना दाल बाय ज़ुलेखास किचन यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी सारी दाल की रेसिपीज़ मिल जाएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगती है रेसिपी बनाने के लिए। और उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अच्छा, अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। आप अगर बनाएँ और पिक्चर भेजना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, वहाँ पिक्चर मुझे डालें तो टैग भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार, दमदार, इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।